वेलकम टू आर एस अकेडमी। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, जब बात मैं कर रही हूँ इनहेरिटेंस की, तो आपको शायद याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टी फंक्शन के बारे में देखा था, कैसे हम अलग अलग मेथड को एज अ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये सब हम देख चुके हैं, हम डेकोरेटर्स का यूज करना देख चुके हैं। अब हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपने उसके कॉन्सेप्ट में, अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में। तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनहेरिटेंस। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हमने प्रॉपर्टीज वगैरह देखी कि प्रॉपर्टी एट द रेट प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या हो रहा था कि हम प्रॉपर्टी की वजह से कैसे हम किसी मेथड को एज अ प्रॉपर्टी यूज करते थे, और वो किस में यूज होता था, वो हमारे इनकैप्सुलेशन में और हाइडिंग डेटा में। हमें कोई भी एट्रीब्यूट्स कुछ भी हाइड करने होते थे तो हम उसमें उसको यूज करते थे। ठीक है, जब हम बात आज कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, तो व्हाट इज इनहेरिटेंस। सबसे पहला बात आता है कि इनहेरिटेंस क्या है। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है लाइक सी प्लस प्लस, जावा, एनीथिंग, तो आपको काफी अच्छा खासा नॉलेज होगा इनहेरिटेंस का। पर जिनका ये फर्स्ट लैंग्वेज है एज अ बेसिक्स, तो उनके लिए भी मैं ऐसा पढ़ाने वाली हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। लाइक मैं ऐसा कंसिडर कर रही हूँ कि जो भी मेरा यूजर देख रहा है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी पढ़ने वाला है थ्रू मी। दैट्स वाई मैं इसको क्या करी, पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाने वाली हूँ। अब देखिए, जब इनहेरिटेंस की थ्योरी की बात करूँ तो ये एक ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि इनहेरिटेंस ऐसा टॉपिक है जो थियोरिटिकल कवर होने वाला नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, तो काफी इंजॉय भी करेंगे आप, एंड आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इनहेरिटेंस एक्जेक्टली क्या होता है। तो जब मैं इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ, तो इट इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ यू टू क्रिएट अ hierarchy of a class that share a set of properties and methods by deriving a class from another class। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं तो क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या काम करता है एक्चुअली। ये बहुत सारी आपकी क्या एक प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग टाइप की कुछ 2 से 4 या फिर जितनी भी आपको क्लासेस क्रिएट करनी है उतनी क्या करोगे, हायरार्की आपको पता होगा क्या होगा, 1 by 1 लाइक दिस। फैमिली की हायरार्की वगैरह होती है, आपको पता, आपको जैसे मैंने बोला कि आपको नॉलेज होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा। तो हायरार्की ऐसी बहुत सारी क्लासेस रहेंगी आपकी, किसमें, एक ही प्रोग्राम में, दैट शेयर अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। वो क्या करेंगी, एक प्रॉपर्टी शेयर करेंगी और कुछ मेथड शेयर करेंगी। कैसे, बाय डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। में जैसे इस क्लास में मैंने कुछ ये क्लास बनाया, इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दे दी, तो ये जो दूसरा वाला क्लास है यहाँ पे मैंने इसे बनाया, अब ये क्या करेगा, इसमें ये इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, उसको ले सकता है, डिराइव कर सकता है। तो क्या मतलब था कि एक क्लास, जो बहुत सारी क्लासेस रहेंगी, हायरार्की रहेगी क्लासेस की, वो क्या करेंगी, 1 by 1 हम वो कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक का हम क्या कर सकते हैं, उनके मेथड्स लेके, उनकी प्रॉपर्टीज लेके हम अनदर क्लास में डाल सकते हैं, डिराइव क्लास में। तो ये आपको ना बहुत थियोरिटिकल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत थियोरी नहीं है ये प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आएगा कि एक्जैक्टली क्या बोलना चाहता है टीचर आपको। इनहेरिटेंस इज अ कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू डिराइव और इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। एग्जैक्टली आप ये पढ़ ले रहे हैं तो ये ओके हो जा रहा है आपकी इनहेरिटेंस के लिए कि एग्जैक्टली इनहेरिटेंस क्या है, ये कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास, एक क्लास की क्षमता। एक क्लास का क्या, एक क्लास दूसरी क्लास से क्या बोल रही है, एक क्लास, जैसे कि ये मेरी वन क्लास है, ये अनदर क्लास से क्या करी, प्रॉपर्टीज को डिराइव और इनहेरिट कर सकती है। जो मेरी एक क्लास है वो दूसरी क्लास से डिराइव और इनहेरिट कर सकती है। तो यही क्या होगा मेरा इनहेरिटेंस, कि कैसे हम, अगर जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्लासेस बनाई हैं, तो जो मेरी ये क्लास है ये मेरी पेरेंट क्लास हो जाती है, जो पहले बना दी हमने। अब जो मेरी चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे लेगी, कैसे डिराइव करेगी, कैसे इनहेरिट करेगी, ये होता है एक्जेक्टली आपका इनहेरिटेंस। तो आई थिंक आपको एक बहुत अच्छा खासा बेसिक सा नॉलेज मिल गया है इनहेरिटेंस का। फिर भी मैं आपको अब ले चलती हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं एक्जेक्टली व्हाट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चलिए फिर हम आ जाते हैं, रेपलेट खोलते हैं अपना। श्योर। तो यहाँ पर मैं पहले कमेंट आउट कर देती हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मैं इनहेरिटेंस की बात करूँ तो अब मैं क्या बना रही हूँ, एक क्लास बना लिया मैंने। ठीक है, क्लास क्या बना लिया मैंने। अब किस नाम का क्लास बनाना चाहेंगे आप। अब जैसे मैं क्या कह रही हूँ कि क्लास बना लेते हैं, एक फैमिली बना लें, स्टूडेंट, स्टूडेंट बेटर रहेगा।
ठीक है, मैंने क्या किया, स्टूडेंट नाम का क्लास बना लिया। अब मैं इसे कर लेती हूँ। अब देखिए, मैंने स्टूडेंट क्लास बना लिया। अब मैं क्या करूँ, लाइक अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लूँ स्टूडेंट में, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा एक फंक्शन बना लिया कि डेफ इन इट सेल्फ नेम एज। ठीक है, मुझे स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की एज से मतलब है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, स्टैंडर्ड भी मेंशन कर सकती हूँ। एज अगर मैं एज हटा के स्टैंडर्ड मेंशन करना चाहूँ, दैट इज ऑल्सो ओके। अब क्या है, सेल्फ डॉट नेम। अब मुझे नेम मुझे चाहिए, और दूसरा अब ये क्या कर रहे हैं हम, ये प्रोग्राम लिख रहे हैं हम, जस्ट हम क्लास क्रिएट करें। क्लास का क्या काम होता है, क्लास की वजह से ही आप क्या कर सकते हो, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट कैसे वर्क कराना है ऑब्जेक्ट को, ये काम किसका है, क्लास का है। किस तरीके से जाएगा, ये एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि रास्ता है कि कैसे क्या होने वाला है, तरीका, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो मैंने फिर लिखा डेफ शो, ये क्या है, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। आप देख सकते हैं ये लिखना नॉर्मल है, आपको पता ही है। जैसे अब यहाँ तक आ गए हैं कि हमें डेफ के बाद अंडरस्कोर इन इट, फिर उसके अंदर हमें क्या डालना है, सेल्फ सेल्फ मतलब आपको पता है सेल्फ डालना ही पड़ता है, आप लिख रहे हो तो। फिर नेम एज, फिर यहाँ पर मैंने नेम मुझे एक्सेस करना है, उसके बाद मुझे एज एक्सेस करना है। फिर डेफ शो, शो नाम का मैं क्या कर रही हूँ, मैं शो नाम का फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, जिसको मैं कहाँ यूज करूंगी, अपने ऑब्जेक्ट में फॉरवर्ड प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज किया, इसमें क्या है, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज सेल्फ नेम एंड एज इज दिस। एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट मैंने आपको पहले पिछले के काफी सारे वीडियोस में बता रखा है, तो आई थिंक आपको अच्छा खासा बेसिक सा नॉलेज हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या करता है हमारा सेल्फ स्ट्रिंग। अब देखो इस तरह से हमने बना लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लास प्रोग्रामर बना रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्लास प्रोग्रामर नाम का क्लास बनाया। अब मैंने क्या किया, उसमें इन ब्रैकेट स्टूडेंट लिख दिया। मतलब क्या किया मैंने, उसमें स्टूडेंट को इनहेरिट किया है। ठीक है, कि प्रोग्रामर को क्या, अब ये प्रोग्रामर मेरा क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया, और उसके अंदर मैंने किसको इनहेरिट किया, स्टूडेंट को। स्टूडेंट मेरा क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। अगर तो ये देखिए, अब मैंने लिखा है दूसरा, मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया दैट इज डेफ शो लैंग्वेज। अब डेफ शो लैंग्वेज बनाया मैंने, और इसमें मैंने बोला कि प्रिंट द डिफॉल्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। ठीक है, समझ लीजिए यही कर लिया मैंने। अब मैं एंटर कर लूँ। ठीक है, अब क्या यहाँ तक आ गई, मैं क्लास प्रोग्रामर तक आ चुकी हूँ। यहाँ तक मुझे प्रिंट करना है। अब देखिए, अगर मैं बेसिक सी ऑब्जेक्ट बनाने की बात करूँ, जब मैं किसकी बात करूँ, ऑब्जेक्ट बनाने की। अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ऑब्जेक्ट के यहाँ पर स्टूडेंट लिया तो एस या फिर एस टी यू कर लेते हैं, ऐसे ही रखते हैं। एस क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट कैसे बना रही हूँ कि ऑब्जेक्ट किसका बना रही हो, कभी भी आप क्या करोगे, पहले वेरिएबल दे दोगे ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो, फिर आप किस क्लास का बना रहे हो वो आपको क्लास का नाम लिखना जरूरी है। फिर उसके अंदर जो भी आपको पैरामीटर्स डालने हैं वो, तो क्लास का नाम क्या है, मेरे स्टूडेंट। उसके अंदर मुझे दो चीजें चाहिए थी, नेम और एज। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पहले मैंने नेम लिख दिया। मैंने नेम क्या लिखा है, नेम में लिख रही हूँ यहाँ पर मैक्स। ठीक है, मैक्स लिख दिया, और एज की जगह क्या कर लेते हैं हम, स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड लिख दिया मैंने। यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, स्टैंडर्ड लिख रही हूँ, एस टी डी। दिस इज ऑल्सो लाइक एस टी डी। यहाँ पर भी सेल्फ स्टैंडर्ड, मतलब उसका स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्या है उसका, उसका स्टैंडर्ड है समझ लो 12th। ठीक है, अगर अब मैंने बोला है कि एस स्टूडेंट, मैंने ये बना दिया कि क्या है, मेरा स्टूडेंट है, उसका मैंने नाम दे दिया हम। अब मैंने क्या बोला है कि मुझे फंक्शन प्रिंट करके दो, क्या, शो। अब जब मैं शो बोलूंगी तो वो क्या प्रिंट करके देगा, तभी तो हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा कि एफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज मैक्स एंड इज एज नहीं था, एंड ही इज इन एंड द स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड इज दिस। ठीक है, अगर अब मैं इसे रन करूंगी तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से क्या प्रिंट हो गया कि द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज मैक्स एंड स्टैंडर्ड इज 12। अगर अब मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, अब क्या करें हम लोग, अगर आपने बोला कि यहाँ पर मैंने लिख लिया S2, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, S2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ये भी किसका बना रही हूँ, समझ लो स्टूडेंट का बना रही हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, मैंने बोला कि स्टूडेंट नाम का मैंने एक और एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं,
स्टूडेंट लिख के मैंने फिर से लिखा, यहाँ पर अलग नाम दे दी समझ लीजिए मैं कि या रोहन लिखा, 11 लिखा। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसमें भी क्या हो जाए, मेरा शो एस डॉट शो रन हो जाए, एस टू डॉट शो में रन कराना चाहती हूँ। अगर मैं इसे रन करूंगी, वेट, ठीक है, मैं इसे रन करूंगी तो नो इशू, ये आराम से क्या हो जाने वाला है, रन होने वाला है। इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ हमने उल्टा सीधा काम किया ही नहीं। हमने बेसिकली क्या किया, जैसे हमने एस नाम का क्या बना, ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने बोला कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और उसमें क्या करूँ, उसमें आप इनहेरिट कर, उसमें आप डाल दो मैक्स नाम डाल दो और ये 12। अब जब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एस टू ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, एस टू ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, समझ लीजिए मुझे क्या करना है। अब मुझे प्रोग्रामर नाम का, अब मुझे प्रोग्रामर की बात करूँ, जब मैं प्रोग्रामर का मुझे बनाना है, अब मैं यहाँ पर ले रही S3, S3 लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, प्रोग्रामर, ये मैंने समझ लिया प्रोग्रामर लिख दिया, ठीक है, प्रोग्रामर लिखा मैंने, और मैक्स क्या किया, 12 किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एस डॉट शो कर रही हूँ। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो क्या ये रन होने वाला है, टेक्स्ट, ठीक है, रन किया। एक्चुअली ये मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, ये ऑब्जेक्ट मैंने इसका बनाया, किसका, प्रोग्रामर क्लास का। देखिए यहाँ पर दो टाइप की क्लास है, एक मेरी स्टूडेंट क्लास है और एक मेरी प्रोग्रामर क्लास है। पर मैंने यहाँ पर काम क्या किया है, इसमें डिफरेंस क्या है कि मैंने प्रोग्रामर क्लास में स्टूडेंट को इनहेरिट किया है, तो मैं स्टूडेंट का जो फंक्शन क्या कर रही हूँ, ले रही हूँ। किससे ले रही हूँ, अब देखिए, अगर आपको इससे शायद ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ पर मेरा एक फंक्शन आपने देखा शो है। आप लोग को आप लोग को ध्यान दे तो ये भी जो शो लैंग्वेज है, ये भी क्या है, फंक्शन मैंने शो लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऐसे मैंने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है, स्टूडेंट क्लास का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के क्या किया, मुझे एस जो है मेरा, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इससे क्या एक्सेस किया, जो स्टूडेंट की क्लास में मैंने फंक्शन बनाया वो मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है, आराम से हो गया, और ये हमें ये आंसर आके प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। जब मैं क्या कर रही हूँ, अब देखिए एक और हमारा क्या है यहाँ पर, क्लास है, क्लास का नाम है प्रोग्रामर, जिसमें मैंने क्या इनहेरिट किया, स्टूडेंट इनहेरिट किया है, ठीक है। स्टूडेंट मेरा क्या हो गया यहाँ पर, पेरेंट क्लास, और प्रोग्रामर मेरा होगा चाइल्ड क्लास। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं स्टूडेंट की क्लास में ही, जैसे मैंने स्टूडेंट जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है एस नाम का, या फिर मैं एस की जगह S1 कर देती हूँ, आई थिंक वो बेटर रहेगा आपके लिए। मैंने S1 जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, एक मिनट, S1, या श्योर। अब मैंने क्या बोला, S1 से मैंने क्लास स्टूडेंट, जो मेरी स्टूडेंट क्लास है उसका फंक्शन क्या किया है, एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आराम से आसानी से एक्सेस हो जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं S1 में ही, मतलब S1 क्या है मेरा, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, S1 से मैं क्या प्रिंट कराना चाहती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि S1 मैंने लिखा और मुझे शो लैंग्वेज का करो प्रिंट करके दो, अगर अब रन करूंगी तो डेफिनेटली इसमें एरर आने वाला है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शो लैंग्वेज, इसने हमें बताया कि ये एट्रीब्यूट एरर है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जो आपकी स्टूडेंट क्लास है उसमें क्या है, आपका शो लैंग्वेज नाम का फंक्शन है ही नहीं, उसमें बस शो फंक्शन है। बट आप बोलोगे मैंने तो स्टूडेंट को प्रोग्रामर फंक्शन में डाला था ना, तो इसका मतलब आपने क्या किया, स्टूडेंट को इनहेरिट किया है आपके प्रोग्रामर में। तो ये अगर आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया और आप किसका एक्सेस कर रहे हो, प्रोग्रामर का एक्सेस करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स वो एरर देगा, वो कभी भी नहीं होगा। पर अगर आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एस आपने S2 नाम का, मैं क्या बना रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रोग्रामर क्लास का, या यहाँ पर शायद पी डालूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, पी, यहाँ पर भी क्या डाल दिया मैंने, पी, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैंने प्रोग्रामर नाम का क्या बनाया, अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डैश की जगह रेवती, ठीक है, रेवती नाम का मैंने क्या बनाया, उसका नाम दे दिया, और 12th क्लास में है वो, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अगर शो लैंग्वेज नाम का क्या कर रही हूँ, अपना फंक्शन एक्सेस करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स शो लैंग्वेज। देखिए आप देख सकती है कि जो मेरा प्रोग्रामर क्लास है उसमें मैंने क्या एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है शो लैंग्वेज, तो ये मैं एक्सेस आराम से कर सकती हूँ। अब मैंने प्रोग्राम P2 से प्रोग्रामर नाम का वो बनाया अपना
प्रोग्रामर की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया P2 से, और मैंने वहां पर शो लैंग्वेज क्या किया, रन किया। तो यहाँ पर आराम से आ गया शो लैंग्वेज दिस वन। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है। अगर मैं इसे पूरी तरह से कमेंट आउट कर दूं ताकि इसका कुछ काम ही ना रहे, ठीक है। और अगर जैसे कि हमने यहाँ क्या किया, जब हमने यहाँ पर शो लैंग्वेज करके एक्सेस करना चाहा, जो कि किसका ऑब्जेक्ट, जो कि किसका पार्ट है, हमारे प्रोग्रामर क्लास का था, इसलिए उसने बोला कि एट्रीब्यूट एरर है, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट क्लास है उसमें शो लैंग्वेज जैसा कोई फंक्शन है नहीं, तो इसलिए वो उसने कुछ रन नहीं किया। पर अगर मैं यहाँ पर P2 प्रोग्रामर क्लास की होते हुए किस क्लास का किस क्लास का फंक्शन प्रिंट करना चाहती हूँ, स्टूडेंट क्लास का, प्रोग्रामर क्लास की हूँ मैं P2 में हूँ ना, मतलब मैं प्रोग्रामर क्लास की हूँ। फिर भी मैं क्या चाहती हूँ, एक मिनट, ये गलती से लिख दिया मैंने। मैं क्या हूँ, मैं प्रोग्रामर क्लास में हूँ, एंड प्रोग्राम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया P2 करके, और मैं यहाँ से क्या एक्सेस करना चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट क्लास का फंक्शन एक्सेस करना चाहती हूँ। और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि शो, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि शो नाम का मैंने क्या बनाया, फंक्शन। अब मैं इसे एक्सेस करना चाहती हूँ तो क्या आंसर आएगा, हाँ आ गया। आप तो बोलेंगे यस मैम, ये देखिए इसमें ये भी आंसर आ गया, और इसमें आराम से जो मैंने एक्सेस करना चाहा वो आंसर आ गया कि द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज रेवती एंड स्टैंडर्ड इज 12। तो मतलब क्या हो रहा है, आप लोगों को अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। देखिए प्रोग्रामर मेरा चाइल्ड क्लास है, स्टूडेंट क्या है, फादर, मतलब क्या है, प्रोग्रामर बच्चा है। सबसे इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, शायद इतना इजी लैंग्वेज में आपको कोई नहीं बताएगा। ये बच्चा है, ये पापा है। अब देखिए सबसे बेसिक बता दूं, तो जब आपके पापा की बात करें तो आपके पापा की प्रॉपर्टी पे आपका हक है पूरा। आपके पापा ने जो कमा के लाया, जो पैसा है वो आप यूज करते हो। पर आपने देखा होगा कि बच्चे अपना जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम पे करते हैं या फिर अपने बच्चों के नाम पे करते हैं, अपने फादर्स वगैरह के नाम पे उतना नहीं होता। तो एग्जैक्टली बेसिक बोलूँ कि अगर आप समझ लीजिए कि आप कुछ अर्न कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल बेसिक अर्निंग कर रहे हैं फॉर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, तो आपकी फादर कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये नहीं कहेंगे कि आपके पैसों पे मेरा हक है, मुझे पैसा दो। दे आर लाइक कि दे सकती हो तो दे दो, हेल्प कर दो। पर हम क्या बोलते हैं कि मतलब फादर की प्रॉपर्टी तो हमारी है ही, पापा के पास पैसा है तो हमारा ही है। तो उसी तरह से यहाँ काम हो रहा है कि इसने क्या किया, स्टूडेंट जो है, हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो फादर है, मतलब कि वो पेरेंट क्लास है, ठीक है। और जो प्रोग्रामर है वो चाइल्ड क्लास है। इसलिए प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट लिखा, मतलब प्रोग्रामर में आपने स्टूडेंट क्लास इनहेरिट कर लिया। अब जो स्टूडेंट क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी हमारे पास आ जाती है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब क्या कर सकता है हमारा क्लास प्रोग्रामर, क्लास स्टूडेंट से सब कुछ क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। जो आपने यहाँ पर पढ़ा कि द इनहेरिटेंस इज कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू डिराइव और इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास, मतलब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने का काम कर रहा है हमारा प्रोग्रामर क्लास। अब आप बोलिए क्या हम कितनी क्लासेस बना सकते हैं, तो हम एक, दो या तीन नहीं, हम जितनी चाहे उतनी क्लासेस बना सकते हैं। अब देखिए इनहेरिटेंस ये क्या था, ये एकदम बेसिक नॉलेज दे रही थी कि एग्जैक्टली इनहेरिटेंस क्या है। अब इनहेरिटेंस देखा जाए तो हमें चार प्रकार के रहते हैं, नॉर्मल लाइक डिफॉल्ट इनहेरिटेंस, फिर हो गया मल्टी लेवल, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, बहुत टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। तो उन सब के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आई थिंक आज का लेक्चर आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली इनहेरिटेंस क्या हो रहा है, और कैसे हम किसी एक, दो क्लास अगर है हमारे पास या फिर एक से ज्यादा, तो हम कैसे इनहेरिट कर सकते हैं कोई भी चीज, कैसे इनहेरिटेंस के थ्रू सब लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या, आपको एक क्लियरली एकदम बेसिक अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा कि इनहेरिटेंस क्या है। सो थैंक यू फॉर टुडे। इफ आपको कोई भी डाउट आया हो इनहेरिटेंस से रिलेटेड या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें नॉर्मली बेसिकली हमें पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू गाइज।